हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अभी सीडीएस का जो है हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, और जो है चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर मौर्यन पीरियड से। ठीक है, तो इससे पहले का जो है आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर मौर्यन पीरियड। ठीक है भाई, मतलब मौर्यन के बाद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसके बाद। तो हमने देखा है कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 232 से लेके 185 BC तक। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि 232 तक तो अशोका का जो है एम्पायर था। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारा इसका टाइम पीरियड था। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो है मौर्यन जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, इसलिए उसका जो है काफी 130 साल तक हम कह सकते हैं ये चला था, 137 ईयर्स तक। और अशोका के टाइम पे या फिर अशोका की डेथ होने के बाद जो हम वो एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज या टेरिटरी में हम कह सकते हैं डिवाइड हो गया था, या उसका पार्टीशन हो गया था। ठीक है भाई, वेस्टर्न और ईस्टर्न। और हमें पता है जो है वेस्टर्न जो है कुणाल हम कह सकते हैं, ये जो उसके एम्पायर थे, शासक थे। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं सन भी थे, किसके? सन ऑफ अशोका। ठीक है भाई, और ईस्टर्न में हम दशरथ ने जो ईस्टर्न को संभाला था, ईस्टर्न पार्ट को। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो हम करते हैं कि भाई लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था? मौर्यन एम्पायर। तो लास्ट मौर्यन एम्पायर जो था वो था बृहद्रथ। ठीक है भाई, और बृहद्रथ को हम कह सकते हैं इसको जो है किसने मारा था? पुष्यमित्रा संघा ने। और फिर उसने संघा डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश करी थी, संघा डायनेस्टी। ठीक है भाई, तो अब हम इसके कुछ डिक्लाइंस भी पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ। ठीक है भाई, तो चलिए जल्दी से एक बार मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन पढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको? मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन। ठीक है, इसके 7 कोजेज रहे हैं और 7 के 7 कोजेज हम करने वाले हैं। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये 7 कोजेज हैं भाई, ये आ सकते हैं एग्जाम में बिल्कुल, क्योंकि सीडीएस में क्या होता है कि पूरी स्टेटमेंट आती है आपकी, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, आपको कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आपको जो है डीप में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हम 7 के 7 डिक्लाइन देखेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट डिक्लाइन हम कह सकते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, मौर्यन एम्पायर की जो है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रही अभी। ठीक है, दूसरा कोज हम कह सकते हैं कि अशोका की जो है ना वॉर के बाद, कलिंग वॉर के बाद जो है पैसिफिक पॉलिसी जो उसने आपने अपनाई थी। ठीक है भाई, तो पैसिफिक पॉलिसी ऑफ किंग अशोका। ठीक है भाई, थर्ड हम कह सकते हैं भाई ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं कि वो अशोका वगैरह जो थे ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इसी का जो है प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, तो अब ब्राह्मण रिएक्शन के बाद हम कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है भाई, फिफ्थ हम कह सकते हैं भाई पार्टीशन हमने देखा था वेस्ट और ईस्टर्न बाउंड्रीज में जो है होया था। अब जो है फिफ्थ हम कह सकते हैं इसका पार्टीशन के बाद हम कह सकते हैं इकोनॉमी कम हो जाना या फिर वीक हो जाना मौर्यन एम्पायर्स। तो हम कह सकते हैं कि वीक लेटर मौर्यन एम्पायर्स की वजह से। लेटर एम्पायर्स जो थे वो थे बहुत ज्यादा वीक हो गए थे, इस वजह से डिक्लाइन हो गया था। और अगर वीक थे तो हम कह सकते हैं
इनका जो है इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। और जो 7th कॉज है वो हम कह सकते हैं कि जो आक्रमण हुए थे या अटैक हुए थे वो सभी किस बाउंड्री से हुए थे, किस साइड से हुए थे, नॉर्थ वेस्ट से। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न वेस्टर्न जो फ्रंटियर का डिक्लाइन या फिर वेनिश खत्म होना। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का डिक्लाइन होना, ठीक है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा यही अटैक हुए थे। तो ये सब जो है ये 7 कॉजेज थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। इसके बाद हम करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको। अब हम करने वाले भाई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि भैया एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक प्रांत या फिर एक एरिया जिसका कोई राजा हो और उसको संभाल रहा हो, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं मौर्य के टाइम पे चाणक्य जो उनके गुरु थे उन्होंने इसके 7 एलिमेंट्स दिए थे, ठीक है। तो हम फर्स्ट हम कह सकते हैं इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे जो है वो रहते हैं लोग। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम इस टाइप से पढ़ सकते हैं कि भैया हमने एक मान लिया इसका सेंटर, यहाँ जो है राजा है ये, ठीक है, ये सारे जो है सिपाही है, ठीक है, और ये बाउंड्री है जिसको जनपद बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जनपद जो है टेरिटरी, ठीक है, और राजा जो है किंग, ठीक है भाई। और ये जो किले जैसे घर वगैरह ऐसे किले उनकी किले टाइप होते थे, ठीक है भाई, प्रांतों के। तो हम कह सकते हैं फोर्ट या फिर दुर्ग, ठीक है भाई। और ये सब के बाद हमारा जो है आता है सेना या फिर आर्मी के जो लोग थे। और इनका जो है जो राजा की जो वो थी ना तक्ष या ट्रेजरी या फिर कोष जिसको हम बोलते हैं, कमरा जिसमें बहुत ज्यादा धन वगैरह या सामग्री उसकी रखी हो, ट्रेजर बोलते हैं इसको, ट्रेजर कोषगार, ठीक है भाई। और फिर हम कह सकते हैं सेनापति जो उसके बिल्कुल साथ रहता हो, अमात्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है भाई, अमात्य कमांडर इन चीफ। और फिर हम कह सकते हैं भाई मित्र, क्योंकि सबका आपस में फ्रेंडली होना बहुत जरूरी था, तभी जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकती है। तो ये जो है 7 आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, ठीक है भाई। तो भाई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि जैसे प्रांत होते थे और कैसे कैसे वो जो स्टेट्स भी कह सकते हैं इसको प्रोविंशियल को होते थे, वो हम एक मैप की तरफ से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या क्या ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ और दक्षिण होते हैं वहां। तो जो है मान लिया कि भाई ये एक मैप है इंडिया का, ठीक है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नॉर्थ है, यहाँ पर जो है साउथ है। तो साउथ में थे दक्षिण पंथ, ठीक है भाई, दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ साउथ को बोला जाता है, या यहाँ जो रहते थे। और इसको बोलते हैं हम उत्तर पथ, ठीक है। और सेंटर में पाटलिपुत्र बिहार हमारा यहीं पे है, तो हम सेंटर में हम कह सकते हैं जो हमारा सेंटर या ईस्टर्न सेंटर, ठीक है, ये तो हमारा पाटलिपुत्र, ठीक है भाई। और यहाँ पर वेस्टर्न में हमारा तो था अवंती, उज्जैन जो है इसकी कैपिटल। और यहाँ से जो है पूरा वेस्ट है ईस्टर्न में हमारा होता था कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है भाई,
कलिंग उड़ीसा, या फिर इसमें जो है इसका कैपिटल तोशाली, ठीक है, तोशाली। तो ये हमारे जो प्रोविंस प्रांत है